नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट पेपर हो रहा है आपका, उसमें स्टूडेंट के पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो उसको आंसर आता है या फिर वो तुक्का लगाएगा उसमें। तो यही ऑप्शन होता है कि कोई भी जो बच्चा है वो या तो उसको आंसर आएगा या फिर भाई वो उसमें तुक्का लगाएगा। बाकी तीसरा मेथड बच्चे निकाल लेते कि एक दूसरे से पूछ लें, वो इसमें नहीं है आपका। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। अब उसको आंसर पता है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है। एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है किसकी, कि वो आंसर को गैस करेगा। अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज 1/4। मतलब किस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि कोई स्टूडेंट गैस कर रहा है और उसने सही आंसर दिया है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। मतलब क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि स्टूडेंट ने जो आंसर है वो सही दिया है और जब उसको आंसर पता था। तो जरा देखिए इसको, हम उसमें मान लेंगे लेट E1 denotes the event he knows the answer। E1 इवेंट है कि उसको क्या है, आंसर पता है। एंड E2 denotes the event that he guessed the answer। अब E1 इवेंट है कि उसको आंसर पता है, E2 इवेंट है कि वो आंसर को गैस करता है। और हम मान लेंगे लेट A denotes the event that he answer correctly, कि वो सही जवाब दे। इसका जो इवेंट है वो क्या है, हमने A मान लिया है। अब E1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है कि उसको आंसर पता हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/4। वो आंसर को गैस करेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4। एंड एक और प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है PA/, अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट। तो PA/E2 दे रखा है आपको। मतलब E2 का मतलब है कि वो गैस कर रहा है और गैस करने के बावजूद गैस किया उसने और सही आंसर दिया है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको क्वेश्चन में 1/4 दे रखी है। या आप इसको लिख भी सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट गेसेस एंड आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। और यहां पर आप PA/E1 को भी डिफाइन कर देंगे। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नोज द आंसर एंड आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। भाई E1 इवेंट मतलब उसको पता है, तो PA/E2 तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1/4। आप बोले सर PA/E1 हमें कहां से मिलेगा, तो भाई ध्यान से देखो, PA/E1 का मतलब है E1 इवेंट पहले हो चुका है, मतलब उसको आंसर पता है। और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपके उस क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। आप बोलेंगे सर हम 100% श्योर हैं, मतलब ये एक श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। अब आपको निकालना क्या है, आपको यहां पर निकालना है P ही नोज द आंसर। तो यहां पर आपको निकालना है PE1/A। अब उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आंसर को तो सही दिया गया है, आंसर सही दिया गया है, मतलब ये पहले हो चुका है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसको आंसर पता था। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड आंसर इट करेक्टली and have answered it correctly। भाई उसको आंसर सही दिया है उसने, और सही कब दिया है, जब उसको आंसर पता था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगी, बाय बेस थ्योरम
बाई बेस थ्योरम P E1 बाई ए किसके बराबर होगा आपका, तो बाई बेस थ्योरम इसका फॉर्मूला होता है E1 यहां आ रहा है तो P E1 इंटू पी ए बाई E1 अपॉन में यही सेम टर्म आएगी P E1 P A बाई E1 प्लस P E2 इंटू पी ए बाई E2। अब जरा यहां वैल्यूज रखें, सबकी वैल्यूज हमने पहले ही निकाल ली हैं। P E1 की वैल्यू है 3/4 और P A बाई E1 है 1, ये श्योर इवेंट था तो यही सेम टर्म नीचे आएगी प्लस P E2 की वैल्यू है आपके पास 1/4 इंटू यहां पर है वैल्यू 1/4, ऊपर आ जाएगी वैल्यू 3/4, नीचे एलसीएम लोगे तो 16, एलसीएम क्या आ जाएगा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1, ये 16 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 3/4 इंटू 16, 12 प्लस 1 हो गया 13, यहां पे हो गया 4, सो 4 3 जा 12/13 मीन्स P E1 बाई ए किसके बराबर आ रहा है आपका 12/13 के बराबर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपका, वो है 12/13।